हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस प्रशासन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना है जो विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों के विकास पर केंद्रित है। ये सम्मेलन मुख्य रूप से अमेरिका में आयोजित किए गए और लोक प्रशासन के विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई। फ्रेंड्स, ये सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार और विकास किया जाए। तो अब मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का विवरण को समझते हैं। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1968, पहला सम्मेलन 1968 में हुआ था जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका प्रमुख विषय क्या था? ये सम्मेलन लोक प्रशासन में नई दिशा देने के लिए आयोजित किया गया। इसे नई दिशा देने के लिए इसे आयोजित किया गया था। इसमें सार्वजनिक प्रशासन को पारंपरिक दृष्टिकोण से हटा करके आधुनिक और प्रासंगिक बनाने पर जोर दिया गया। जो लोक प्रशासन का नज़रिया था वो पारंपरिक था पहले, उससे हटा करके आधुनिक और प्रासंगिक बनाने पर जोर दिया गया। इसका मुख्य विषय सामाजिक समानता, समाज में समानता बनाए रखना और लोक प्रशासन का लोकतंत्रीकरण, जिसे जनतंत्रवादी बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, और मूल्य आधारित प्रशासन इसके मुख्य विषय थे। इसका परिणाम क्या रहा? इस सम्मेलन ने लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने पर जोर दिया और इसे अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाया। इस सम्मेलन ने लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने पर जोर दिया गया कि जो प्रशासन है समाज से जुड़ेगा, तभी समाज की समस्याओं को जान पाएगा और तभी उनकी सहायता कर पाएगा, उन समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा और अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाया। अब इसका सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 में हुआ था। ये भी न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका प्रमुख विषय था, ये सम्मेलन मिनोब्रुक फर्स्ट के 20 साल बाद आयोजित किया गया। 20 साल बाद आयोजित किया गया था जो दूसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस था। इसका उद्देश्य ये समझना था कि 20 सालों में लोक प्रशासन में क्या बदलाव हुआ, इस अंतराल में लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, है ना, कितना सुधार हुआ, ये जानना था। इसका मुख्य विषय वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रौद्योगिकी का उपयोग और नैतिकता और जवाबदेही था इसके मुख्य विषय। और इसका परिणाम क्या रहा? इस सम्मेलन ने प्रौद्योगिकी और नैतिकता को लोक प्रशासन में समाहित या सम्मिलित करने के विचार को बल दिया था कि इस सम्मेलन के द्वारा लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी और नैतिकता पर बल दिया गया कि ये इसके क्षेत्र में सम्मिलित हो। अब इसका थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में हुआ था। ये भी न्यूयॉर्क में हुआ। इसका प्रमुख विषय तीसरा सम्मेलन मिनोब्रुक सेकंड के 20 साल बाद आयोजित किया गया। ये भी 20 साल बाद ही आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नई चुनौतियों और बदलती ज़रूरतों के अनुसार लोक प्रशासन को तैयार करना था। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई चुनौतियों और बदलती ज़रूरतों, जो नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं समाज में और जो भी बदलती ज़रूरतें हैं नागरिकों की, उसके अनुसार लोक प्रशासन को तैयार किया जाए, इसका उद्देश्य ये था। और उसका मुख्य विषय है, एक तो नेटवर्क प्रशासन, सार्वजनिक निजी भागीदारी और पर्यावरणीय स्थिरता। सार्वजनिक निजी भागीदारी में जो जनता की भागीदारी है वो भी सुनिश्चित की गई। और इसका परिणाम क्या रहा? इस सम्मेलन ने सार्वजनिक सेवा को और अधिक समावेशी, तकनीकी और स्थायी बनाने पर जोर दिया।
इस सम्मेलन ने सार्वजनिक सेवा को और अधिक समावेशी, तकनीकी और स्थायी बनाने पर ज़्यादा जोर दिया था। अब इसका सारांश समझते हैं। मिनुब्रुक कॉन्फ्रेंसेस ने लोक प्रशासन के विकास और नए दृष्टिकोण, नए परिदृश्य, नए जो नए नज़रिए को अपनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सम्मेलन लोक प्रशासन को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए विचार विमर्श और नवाचार के लिए मंच प्रदान करते हैं। ये सम्मेलन लोक प्रशासन को बदलती परिस्थितियों, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं रहती, परिवर्तन होता ही रहता है, इसी के अनुसार उसके अनुकूल बनाने के लिए, लोक प्रशासन को उसके अनुकूल बनाने के लिए कि जब जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो वो सदैव ही उसके अनुकूल हो जाए, तो इस तरीके का बनाने के लिए विचार विमर्श और नवाचार के लिए मंच प्रदान करता है ये सम्मेलन। आई होप फ्रेंड्स ये तीनों सम्मेलन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टेक केयर, बाय।